सर क्या कहना चाहोगे आज आपने? देखिए, हमारा जो पहले औचित्य जो है कि हम प्रतिभा को पहले हम आइडेंटिफाई करें और उसको प्रोत्साहित करें, और ये सिर्फ एक परसेंटेज बेसिस के ऊपर ही हम स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम बहुत से अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, जो जैसे आपने देखा कि स्कॉलरशिप में हमने 75% मार्क्स से ऊपर हम बच्चों को अलग अलग स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स 95% हैं या वो स्कूल टॉपर है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो उसको 100% उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो उसके अलावा अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर हेड गर्ल या हेड बॉय है उसको भी है, अगर वो कोई नेशनल गेम्स में या किसी स्टेट खेला है या इंटरनेशनल खेला है तो उसको भी 100% स्कॉलरशिप जो है कॉलेज देगा। और इसके साथ में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आज के दिन में है कि मैं सोचता हूँ कि भिवानी हमारा हरियाणा में थोड़ा सा एक तरफ कटा हुआ डिस्ट्रिक्ट हम मानते थे कि मेन धारा में नहीं चल रहे थे, पर लेकिन अब रोड नेटवर्क्स इतने अच्छे बन गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट अब पीछे रहने वाला है। तो और उस कनेक्टिविटी के अंदर हम उस चीज़ को जोड़ना चाहते थे कि हरियाणा के अंदर वो कल्चर आज भी है, और आज जो पाइट का विजन है, जो हम एक नए एजुकेशन को लेके चलना और साथ में संस्कृति को लेके चलना, क्योंकि आज हम इन बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं या भूल जाते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्या बनना चाहिए लाइफ में। तो पाइट का ये एक दूसरा सिद्धांत है कि हम अपने संस्कृति के साथ जोड़ें, सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ें कि आज बच्चों के सब कुछ नहीं मिल पा रहा तो वो कैसे पर्यावरण को साथ लेके चलें, उसको किस तरीके से दोबारा से पुनर्जीवित करें, ताकि उनको, और जिस तरह से हमारे पूर्वज अगर इस चीज़ के अंदर उसको एंजॉय कर सकते थे पर लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं, तो हम उनसे कोर्स रिलेटेड कि आने वाले टाइम के अंदर क्या चीज़ें चलेगी तो बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो वो कौन सा देखें कि मेरे को क्या करना चाहिए आज के दिन के अंदर, ताकि वो आने वाले भारत का निर्माण कर सके। अगर हम ये चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा कि हम जो पुरानी चीज़ें हैं हम उन्हीं को ही फॉलो करते रहें जो ब्रिटिशर्स ने हमें दी थी। तो आज हमारे पास एक अच्छी एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम था जो आज के हमारे सबसे डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत अच्छा था, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करते थे। तो हम उस लर्निंग को दोबारा से हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं और वही हम बच्चों के अंदर स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हमारे भिवानी आने का हमारा मकसद भी यही है कि हम बच्चों से रूबरू हो सकें, हम उनको बता सकें कि कौन कौन से नए जो आपके पास करियर ऑप्शंस हैं उनको वो जान सकें, और उन लोगों को हम थोड़ा सा सपोर्ट करें स्कॉलरशिप के माध्यम से, ताकि हाँ जी यहाँ पे बुलाए गए थे। अगर कोई बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में कोई एडमिशन लेता है तो उसको क्या रियायत प्रदान की, क्योंकि सभी प्रतिभा यहाँ पर ये हमने सारा एक पूरा आपको एक पैम्फलेट है उसमें सब हमने दर्शाया भी था, और आपको भी मालूम है कि हमने यहाँ पे एक अभी आपके पीछे बोर्ड पे लगा हुआ है कि हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को 100% TFW दे रहे हैं। हम स्कूल टॉपर्स जो 95% से अबव है उनको हम 75% ट्यूशन फी वेवर दे रहे हैं, और 90 से 95 पे हम 40% है, और 85 से 90 में 25 है, और वन टाइम उसको एक वेवर है। पर लेकिन ये जो बिकॉज हम नॉर्मल कॉलेज में वी डोंट गिव इस तरह की स्कॉलरशिप हम नहीं देते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रतिभा को जब हम कहीं पे भी इस तरीके को कैंप लगाते हैं तो उसी ड्यूरेशन के अंदर हम एक वीक का टाइम हम बच्चों को देते हैं कि वो एक वीक के अंदर अपनी एप्लीकेशन करें या उसके माध्यम से वो ये अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बच्चों तक पहुंचने का एक जरिया है। इंजीनियरिंग का क्रेज जो बच्चों में कम होता जा रहा है, जब पहले एक समय था जो इंजीनियरिंग को लेकर के एडमिशन की जो होड़ लगती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो आज नहीं देखने को मिलती है। क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, आज इंजीनियरिंग का युग है, और मैंने इससे पहले मंच के ज़रिए से मैंने ये भी कहा था कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात है। जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, IoT की बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं,
तो जो पुरानी कॉन्सेप्ट्स थे वो अब शायद नहीं है, अब नए कॉन्सेप्ट्स हैं और देश के निर्माण के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। अगर हमको आगे चलना है तो हम इन्हीं के सहारे हम चल पड़ेंगे। और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो नई टेक्नोलॉजीज़ को साथ लेके नहीं चले, उनका हाल आपने देखा ही है कि किस तरीके से, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अगर हम रिडेंडेंट मैन पावर बनाएंगे तो वो चीज़ कभी नहीं चलेगी। तो आपको उनको उस तरफ लेके जाना है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जॉब क्रिएट कर सकें। वो सिर्फ जॉब के लिए तलाश ना करें कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँगा तो मुझे कोई कंपनी जॉब दे देगी। तो हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है, हमको देश के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है जो इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सक्षम हो और वो अपने आप अपनी कुछ सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट्स कर सकें। और जो चीज़ चलनी है तो कंधे उठा के और सर उठा के अपना चले कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है और देश के लिए करनी है और विश्व को दिखाना है कि हम इन सब चीज़ों के लिए सक्षम हैं। हमें किसी और की टेक्नोलॉजी और किसी और की सीख से हमें सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव आर डीप रूटेड इन आर कि हमारी जो वैदिक एजुकेशन थी उसमें सब कुछ है। अगर आप उनको चीज़ें कर लेंगे तो हम अपने यहाँ पे एक इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमने एक वेल एस्टेब्लिश लैब भी बनाई हुई है जिसके अंदर हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या संस्कृति और धरोहर हमारे पास रही है। तो आप उनको चीज़ों को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास कब से थी, पर लेकिन जो अक्रमताएँ जो बाहर से जो हम इम्प्रोवाइज्ड हुए और आपको पता है कि किस तरह से हमारी सारी संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस किया गया। आपने बात करी हाँ जी, लेकर के जैसे आप बता रहे हो कि हाँ जी, में बच्चों को कोर्सेज बनाए, बिल्कुल। तो एआई का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है आज के समय में, तो किस तरह से देख रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी? देखिए, एआई के लिए जो मैंने इससे पहले बताया कि साइबर सिक्योरिटी एक अलग एक फील्ड है जिसके अंदर हम सब लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि एआई जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर एक सबसे पहले उसके दुरुपयोग होने चालू हो जाते हैं। तो उसको दुरुपयोग कैसे हो उसके लिए हम जागरूकता अभियान अलग अलग बूट कैंप्स भी करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स भी करते हैं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि बच्चे इनके ट्रैप ना हो। अब हम कोई भी जैसे आपके सोशल अवेयरनेस पे हैं तो बहुत से लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चीज़ों के अंदर बहुत ओपन रहते हैं। आज आप कोई भी ऐप्स आपको मिलती है, आप फ्रीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप उसकी एवरी कुकीज़ यू अलाउ, एवरी थिंग्स यू से यस यस यस, तो फिर आप कहीं ना कहीं ट्रैप में पड़ते हो। तो ये सब चीज़ें हम स्कूल्स के अंदर भी जाके वर्कशॉप्स करते हैं। तो क्योंकि देखिए एआई आपको बहुत कुछ देगा, बट लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। तो आपको अगर ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं जो आपको फ्री मिल रही हैं तो बिकॉज जो डाटा है, डाटा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको उसकी प्रिवेसी आपको इस तरीके से मेंटेन करेंगे, आने वाले टाइम में आपके डाटा के ऊपर बहुत सारे जॉब्स निकलने वाले हैं। जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, आप देखते हो कि आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो आपके डाटा इंश्योरेंस एजेंट्स होंगे जो आपके डाटा को सिक्योर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको अपना प्रोफाइल किस तरीके से मेंटेन करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ लीक नहीं करनी है। आपका पूरा प्रोफाइल चेकिंग होगा कि हम किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डूज एंड डोंट्स। तो ये सब चीज़ें स्कूल लेवल से ही सिखाई जाएंगी। तो आई गेस जो आप सोच रहे हो या जो आप अभी बच्चे जो बहुत मुश्किल में हैं अगर हम उसमें देखें, क्योंकि बुलिंग बहुत हो रही है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि और बच्चे इमोशनली इतने कैपेबल नहीं है अभी, उनका इमोशनली क्वेश्चन हम इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हम रॉट लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें उसका इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी हमें उनको ट्रेन करना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उस चीज़ के बारे में बातचीत की जानी चाहिए, अपनी संस्कृति के बारे में उनसे बातचीत करनी जानी चाहिए। फैमिलीज़ क्या होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, सब अगर हम बच्चों को टीच करेंगे और पूरी फैमिली के साथ रहेंगे तो आई गेस हम इस चीज़ों से ऊपर निकल पाएंगे। आज जो ये पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी पाइट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट भिवानी के प्रतिभावान छात्रों छात्राओं को सम्मानित किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास और इन बच्चों के लिए बहुत ही एक बड़ा सम्मान है। इससे बच्चे न केवल प्रोत्साहित होते हैं बल्कि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ साथ यहाँ न केवल सम्मानित ही किया गया है बल्कि इन सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने आगे के करियर के बारे में भी जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ इनकी हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया गया है। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ
कि पाइट जैसी जो संस्थाएं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खास तौर पर हैं, इसी प्रकार से समाज में अपना योगदान देते रहें और आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको एक सही दिशा मार्गनिर्देशन यानी अपना देते रहें। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूं और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपने आने वाले करियर में वो अपनी ऊंचाइयां छुएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कितने % तक बच्चों को जिसके मार्क्स उनको बुलाया गया? इसमें 75% तक के बच्चों को बुलाया गया था और अलग अलग क्राइटेरिया इसमें था। टॉपर्स रहते हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप का इसमें क्राइटेरिया, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले किया गया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो इनकी थी। इसके साथ साथ अलग अलग क्राइटेरिया था, भाई 80%, 90% का जो मतलब परसेंटेज है, और ये 50% और आखिर का जो 75% का जो मतलब यहाँ विद्यार्थी रहा है उसको 10,000 रुपये का क्राइटेरिया यहाँ मैंने पढ़ा है बोर्ड पर जो लिखा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा समाज के प्रति एक जिम्मेवारी जो समझनी चाहिए इस प्रकार की संस्थाओं को वो निभाई गई है। और सभी विद्यार्थियों को, सभी जो अचीवर्स हैं उनको जो प्रोत्साहित किया गया है वो बहुत ही अच्छी बात है। सर, क्या इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो पास आउट थे उनको बुलाया गया या CBSE से भी? इसमें सभी छात्र छात्राओं को बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट भिवानी के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके जो भी मतलब छात्र छात्राएं, लगभग 240 के करीब यहाँ टोटल आज भी जो ये छात्र छात्राएं थी यहाँ इनको सम्मानित किया गया है। और इसमें कोई CBSE या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था, सभी अचीवर्स को यहाँ सम्मानित किया गया। की परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियाँ बिल्कुल जोरों पर हैं। सभी ब्रांचेज अपना अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही हैं और जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है 26-27 जुलाई को स्टेट की जो परीक्षा है ये आप सभी साथियों के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है अपने डिस्ट्रिक्ट्स का, सभी डिस्ट्रिक्ट जो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों अनुसार सफलतापूर्वक हम इसको आयोजित करवाएंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि जो CET का एग्जाम है वो भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सौजन्य से ही होगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी ये पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार का जैसा आदेश और दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सरकार आदेश देती है तो एजुकेशन बोर्ड तैयार है सर? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इवैल्यूएटिंग एजेंसी हैं और पिछला 55-56 साल का हमारा अनुभव है, कोई इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। सर, पारदर्शिता को लेकर के, स्टेट को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तमाम चीज़ों की अगर बात की जाएगी तो किस तरह की जो तैयारियाँ की जाएंगी, कितनी टीमें बनाई जाएंगी तमाम चीज़ों? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की यदि पारदर्शिता और कार्य क्षमता की हम बात करें, हम पहले ही अपनी कार्य क्षमता और पारदर्शिता सिद्ध कर चुके हैं। स्टेट के एग्जाम अब तक जितनी बार भी हुए हैं हमने सफलतापूर्वक इनका आयोजन किया है, किसी प्रकार का कहीं कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है और हमारा एक सेट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है आपने पूछा कितने प्रकार क्या स्टाफ वगैरह क्या नियुक्तियाँ की जाएंगी, ये परीक्षार्थियों की संख्या और हमारी अपनी जो एक सिस्टम है एग्ज़ाम को सेंटिटी और इसकी इंटीग्रिटी कायम रखते हुए करने का, उस पर निर्भर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही आवश्यक सारी कार्रवाई की जाएगी। टोटल ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शुभम तायल है, मैं पाइट के मैनेजमेंट बोर्ड से हूँ। देख रहे हैं आप तो सम्मान समारोह बच्चे हैं, किस तरह से जो लिस्ट बनाएंगे बच्चों को? तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह हम अलग अलग एडिशंस करते हैं। तो आज हम पहली बार भिवानी में एडिशन कर रहे हैं, जिसमें से जिन बच्चों ने, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या CBSE स्कूल के हों, जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किया है उनको हमने फेलिसिटेट किया है। इसका कारण यही है कि हम बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका मोरल अप करना चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करियर चूज़ कर सकें, उनको अच्छी करियर गाइडेंस मिल सके और वो अपने लिए सही डिसीजन ले सके। इस कार्यक्रम का मकसद यही है।